तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, वो जो लड़का नहीं आया था हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी सारी बातें बताता है और जाने से पहले एक और ज्ञान की बात देता है कि कोई आया, परेशानी यहाँ पे किया तो प्यार से बात करना, मनाना डुलाना। अगर वो समझ गया प्यार से तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं समझा ठोक के रख देना। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए, वो भी कहता बहुत बढ़िया। और हाँ, मेरे मास्टर ने एक कमाल की टेक्निक दी है, तुम्हारे काम आएगा, रखो यार। इसको कहते हैं हिडन अजूरे क्लाउड मैनुअल। और इसके अलावा QIC असेंडिंग टू द हेवन मैन्युफैक्चर। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक भाई इतना बड़े बड़े नाम राइटर देता है, इससे अच्छा छोटे मोटे नाम दे देता। निंग भी कहता है या प्रोनाउंस करने में तकलीफ होती है बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या बाय। और वो साला जाने से पहले भी ज्ञान फैलता है भाई, 3 बार पहले भी बाय बोल चुका है लेकिन जाने को तैयारी नहीं है। जाते जाते ज्ञान दे देता है, कहता है 3 साल हमारे सेट में हर 3 साल पे एक छोटा छोटा कंपटीशन होता है। तो इस बार का जो कंपटीशन है ना कुछ दिन बाद होने वाला है। आई होप तुम भी पार्टिसिपेट करो और कोशिश करना फर्स्ट आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है या पूरी कोशिश करूंगा बाय। फाइनली वो निकल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार चले गए। काफ़ी ज्ञान भी दिया लेकिन टेक्निक भी दे दिया यार, दो कमाल कमाल की टेक्निक है यार। मेरे को यही तो चाहिए था अपने लेवल अप के लिए। शुक्रिया यार मुझे देने के लिए। अब मेरा अगला मकसद है और भी अपने आप को लेवल अप करने का। अब आते 2 महीने बाद, जो हमारा मेन कैरेक्टर किसी लेजर्ड को कुछ खिला रहा था और कहता है, इसे कहते हैं 5 कलर लेजर्ड। भाई क्या छिपकली है, ये परेशान नहीं करती, इसको खाना दे दो तो ये पूरे महीने तक है ना जो भी कीड़े मकोड़े रहते हैं ना उसको अकेले मार देती है। वाह यार। इस और जो बहना नहीं जो लड़की मिली है टांग यांग, 2 महीने में साली मुझसे मिलने भी नहीं आई है। लेकिन ये छिपकली बड़ा सही है यार। चलो रही बात मेरा, मैं भी जाके अपना कल्टीवेशन करता हूँ। तो जो आग यहाँ पे था लावा, क्या है ना भाई, पूरा माउंटेन है और जिस माउंटेन पे वोल्केनो बना है उसी वोल्केनो में लावा है। उसी लावा के चक्कर में पूरे आइलैंड पे आग वाली एनर्जी आती है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ये एनर्जी यहाँ पे डाइवोर करता है और जितना ज़्यादा डाइवोर करता है उतना ज़्यादा इसका बॉडी विकास करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक मज़ा ही आ गया भाई। फिर धीरे 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 उसका काफ़ी ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ता है। जो टेक्निक अभी अभी निंग दे के गया था ना, वो टेक्निक की भी उसने प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली थी और जिसके चक्कर में ये लिटरली उड़ पाने लगा था। यानी भाई शायद हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो गया। वो क्लियर बोला नहीं है लेकिन इतना समझो वो उड़ पा रहा था और बड़ा खुश था। याद है ना, इसने बोला भी था कि उड़ना तो मेरा सफ़र यहाँ पे था। मज़ा ही आ गया। यानी समझो जो 3 छोटे छोटे लेवल थे उसने 1 या 2 लेवल इसने पार कर लिया है। तो बड़ा खुश यहाँ पे था कि जो आखिरी लेवल है ना अब मुझे वो भी पार करना है। और नीचे से नौकरानी और टांग यांग देख लेती है और कहती मालकिन वो देखो जांग का बच्चा, भाई वो उड़ रहा है, पापा की परी आप हो। लेकिन वो उड़ उड़ वो रहा है, उड़ उड़ दबक दबक कैसे यार, लेकिन वो तो लूजर आदमी था ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और कहता है हेलो। सामने वाली को और गुस्सा आता है, क्या हेलो क्या हेलो क्या हेलो। यार मैं तो बैंड बजाने का सोच रही हूँ, 2 महीने से ज़्यादा हो गया। ये लौंडा मज़े किया जा रहा है, उड़े जा रहा है। वो वांग का बच्चा भी साला सर्कुलेशन से बाहर यहाँ पे नहीं आया है। अबे जल्दी कर, वांग को जल्दी से मैसेज यहाँ पे भेज। अब ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, अब मुझे इस लौंडे की कह के लेनी है, मतलब लेनी है। मैसेज में ये भेजना कि ये लौंडा मुझे परेशान कर रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है, मुझे आके बचा के लेके जाओ। उसका खून खोलेगा और पक्का बदला लेने आएगा। तो आते 2 दिन बाद जब एक नौकर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है कि एक खबर आपके लिए लाया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक खबर किसके द्वारा खबर है, तो वो भी कहता है वांग नाम के कमाल के मेंबर है, वांग क्लैन के मेंबर है और रेड क्लाउड आइलैंड के मेंबर है। उस क्लाउड पे रहते हैं और लगभग कुछ पावर काफ़ी हाई होगा। अब आपके पड़ोसी भी खिलाएंगे क्योंकि उनका आइलैंड आपके बाजू में ही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ, लेकिन मैं कभी उनके आइलैंड पे गया ही नहीं। तो अचानक से क्या हो गया भाई, मुझे क्यों मिलना चाहते हैं, आ जाओ यार आ जाओ। तो नौकर आता है और कहता है ये लेटर उन्होंने दिया था आपको देने को। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लेटर में सी ऐसा क्या है, तो लेटर में ये लिखा था कि जो मेरी बंदी जो मेरी क्रश टांग यांग है वो तुम्हारे पास है, वो मुझे चाहिए, बदले में कुछ स्पिरिचुअल पिल दे दूंगा, फ्लाइंग स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा, बंदी वापस दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक तो बंदी मेरे किसी काम की नहीं है, मन तो कर रहा है उठा के फेंक दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए लेटर भेजा गया है। भाई शर्म नहीं आती, नीचा दिखाते हो मेरे जैसे बंदे के ऊपर, गुस्सा आ जाएगा ना मैं बैंड बजा दूंगा। टांग यांग मेरी बंदी है, मेरी कल्टीवेशन पार्टनर यहाँ पर है, तो मैं नहीं देने वाला। तो वो भी कहते हुए अगर आपको नहीं देना तो मिस्टर वांग ने बोला था दूसरा लेटर देने को, तो ये लो दूसरा लेटर पढ़ लो। दूसरे लेटर में डायरेक्ट चैलेंज लिखा हुआ था कि बाप का दूध पिया तो चैलेंज स्वीकार कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी रुक बे तेरी माँ का, रुक साले तू। तो एक पेपर लेता है, पेपर पे वो कुछ लिख देता है और नौकर को दे देता है कि ले जाके दे देना अपने मालिक को, कह देना कि साले मैं नहीं देने लो कोई लड़की, और लेटर पढ़ने बोलना। तो नौकर भी लगा, अरे यार ये तो कुछ ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, इतने घमंडपन से बात कर रहा है। वो आ जाता है, कहता मास्टर और साले ने भी एक लेटर दे दिया आपके लिए। वो भी कहता है मेरे लिए लेटर है, लेट में सी क्या है, तो उसमें एब्सोल्यूट ड्यूल यानी ऐसा बैटल जिसमें या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा।
साले मैं तो नॉर्मल बैटल करके हराना चाहता था, लेकिन साले को डेथ बैटल चाहिए, तो मैं भी डेथ बैटल करने को तैयार हूँ। बोल यार किधर है वो लड़का? तो ये भी कहता आइलैंड पे ये वेट यहाँ पे कर रहा है। तो ये हंसने लग जाता है कि साले अपनी मौत का इंतजार यहाँ पे कर रहा है। निकाल मेरी गड्डी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे जाऊँगा। मेरी बंदी को पटाया साले ने। तो गड्डी पे बैठ के वो निकल जाता है और उसी गड्डी पे दो लोग और थे, एक भाई और एक बहन यहाँ पे। तो भाई भी कहता है कि सुनो वो मिस्टर वांगे, बोलो यार कैसे लगे? तो बहना कहती है एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम मेरी शादी इस वांग नाम के आदमी के साथ करवाना चाहते हो? वो भी कहता और नहीं तो क्या, हमारी औकात कुछ नहीं है, छोटा है छोटा, नुन्नू से भी ज़्यादा, लेकिन ये वांग की औकात बहुत ज़्यादा है। अगर तुमने शादी कर लिया तुम्हारी औकात बढ़ेगी, मैं तुम्हारा भाई हूँ तो ऑटोमेटिक मेरी भी औकात यहाँ पे बढ़ेगी। तो इसके लिए प्लीज़ शादी कर लो। वो भी कहती है पापा मम्मी ने बोला था कि मुझे जो लड़का पसंद है उसके साथ शादी कर सकती हूँ, मेरी शादी कोई ज़बरदस्ती करवा नहीं सकता। उतने में वांग भी कहता हूँ कि ठीक है तुम दोनों आराम से बैठो, जांग नाम का एक लड़का है, मुझे उसके साथ फाइट करने में फाइट करके आया। तो भाई भी कहता समझ लो यार ये लड़का इससे बेहतरीन कोई नहीं मिलेगा, देखो फाइट करने जा रहा है। तो वो भी कहती है किसके साथ? जांग नाम के एक नए बंदे के साथ, कौन सा उसको हरा के कुछ बड़ा उखाड़ लेगा? भाई मुझे नहीं पसंद ये लौंडा। उतने में आता हुआ नीचे बैटल करने के लिए हमारा मेकटर नीचे तैयारी करके बैठा था, उली टली पूरा माहौल धुआं धुआं कर देता है। तो वांग भी देखते धुआं, साले तूने धुआं क्यों किया? मैं तुझे चैलेंज करने आया हूँ, डर गया क्या? सामने आ। हमारे मेकटर की आवाज़ आती है, या मैं इधर ही हूँ। तो वो भी कहता किधर है? साले किधर है तू? रुक मैं अभी धुआं हटाता हूँ। धुआं हटाने की पूरी कोशिश करता है, हटता ही नहीं, और ना हमारा मेकटर दिख रहा है ना महसूस हो रहा है। भाई किधर है वो? किधर है वो? हमारा मेकटर सुमड़ी में खड़ा हुआ था चट्टान पे और कहता है साला बिना डरे मेरे एरिया में आ गया, जबकि यहाँ पे फायर एनर्जी है, साले को फायर एनर्जी से भी डर नहीं लगता। लेकिन उतने में वो कमीना आइडिया लगा लेता है कि मुझे कैसे निकलना चाहिए। वेल अगर तू मेरे सामने नहीं आया मैं हार मान जाऊंगा कि तू एक नंबर का डरपोक है। हमारा मेकटर भी कहता कम ऑन यार, लड़ाई में सब जायज़ है, फालतू बातें करने से अच्छा लड़ लो। तो आवाज़ सुन के उसी डायरेक्शन में तलवार फेंक देता है। तो हमारे मेकटर को लगने वाली थी, लेकिन हमारा मेकटर भी अपना कोई ब्रश निकाल लेता है आर्टिफैक्ट और उसी तलवार को रोक देता है। और धुआं वुआं क्लियर करके हमारा मेकटर भी कहता है हेलो सॉरी, ये स्वागत करने का मेरा तरीका था, आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा। वो भी कहता है ये कौन सा तरीका है धुआं करने का? ये धुआं बोलने तूने छुपने के लिए किया है, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा बड़ा सही यहाँ पर है साला। उसके पास पता नहीं कौन सा कमाल का आर्टिफैक्ट था जिसने मेरे तलवार को यहाँ पे रोक दिया, लेकिन अगले वेपन को रोक नहीं पाएगा। तो भाले जैसा वेपन था जो डायरेक्ट हमारे मेकटर को चला दिया जाता है और आग भी फेंक देता है। भाला और आग दोनों एक बार में संभाल के दिखा। हमारे मेकटर के पास आता है, हमारा मेकटर भी लाइक बाप रे आग वाला एनर्जी इसके पास भी है, तभी तो ये आइलैंड पे आने से डरा बिल्कुल भी नहीं। तो अपना फाइट करता है और आग को आसानी से उड़ा देता है। वो कहता है मेरे सामने आग का कोई असर नहीं होने वाला, मैं अपना असर यहाँ पे करके देखता हूँ। तो वो अपना पानी का अटैक करके आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तो भी थोड़ा बहुत ना रह जाता है। हमारा मेकटर भी लाइक मानना पड़ेगा उसके पानी में उसके आग में काफ़ी दम यहाँ पे था। चलो डोंट वरी, मैं अपने दूसरा अटैक करता हूँ। तो जो ब्रश यहाँ पे था उसी ब्रश से कैफी अटैक करके वो आग को बुझा देता है। तो वो कमीना भी देखता है यार इसका ये जो ब्रश वाला आर्टिफैक्ट ना बड़ा कमाल का है, मुझे दूर भागना चाहिए। लेकिन हमारा मेकटर एक अटैक करके उसके छाती के आर पार अटैक कर देता है। तो जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाती है। मल्ल युद्ध के लिए उसने चैलेंज किया भी था, या तो तू मरेगा या तो मैं मरूंगा, ले मर गया वो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।